हेलो हाय नमस्ते आदाब फ्रेंड्स, मैं हूँ लुब्धोग और लुब्धोग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं एक लिथियम बैटरी चार्जिंग सर्किट में बना के दिखाने वाला हूँ। वो है ए वाला सर्किट। ठीक है, तो मार्केट में आपको कुछ इस प्रकार का एक सर्किट मिलता है, ये आप देख सकते हो, ये वाला सर्किट। तो ए भी जो काम करेगा वो काम ए वाला सर्किट भी करेगा। ठीक है, ये सर्किट भी वही काम करेगा, सिर्फ इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम दाम में आप इसको घर पर बना सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो इसका प्राइस एक करीबन आपका 30 से 40 रुपये तक पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो सर्किट है मैंने इसको 10 रुपये में बना लिया है पूरा। आप इसको 10 से 15 रुपये के अंदर इसको आप बना सकते हो पूरा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैं कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है इसके पूरा डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ, और इस सर्किट का पूरा डिटेल्स में इस वाले वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और इसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि इन्वर्टर बल्ब में क्या हो रहा है कि इसका जो सर्किट है वो भी सही है, बल्ब भी ओके है, चल रहा है, लेकिन इसका जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस टाइम क्या करें? तो ये होता है एक्चुअली आपका जो आईसी है, डीसी आईसी है, ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब वर्क करता है प्रॉपरली, सिर्फ ये चार्ज नहीं कर पाता, आपका जो बैटरी है इसको चार्ज नहीं कर पाता। तो इसके जगह पर आप इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये वाला सर्किट आप वहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो किस प्रकार से लगाना है वो भी मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो फिर पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले चाहिए 13003 ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और चाहिए TL431 रेगुलेटिंग जेनर डायोड आईसी, एक ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 दिखा रहा हूँ। 10K का प्रीसेट चाहिए, एक चाहिए 10K का। 3.3K का रेजिस्टेंस चाहिए एक। 270 ohms का एक रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्किट को बना लूँगा और सर्किट को समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 13003 वाला ये ट्रांजिस्टर मैं यूज़ किया हूँ सर्किट में। इसके जगह पे आप कोई भी एनपीएन का ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिसका कलेक्टर करंट 1.5 एम्पियर से ऊपर होगा वही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें और कुछ बताने का वैसे ज़रूरत नहीं है। मेन जो कंपोनेंट है इसमें वो है TL431, ये एक रेगुलेटेड जेनर डायोड है। ठीक है, आप इसको आईसी भी कह सकते हो, ये वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी भी आप कह सकते हो इसको। जैसे कि मानो 7805 जो आईसी होता है, 7809 होता है, वो क्या करता है, एक फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट करता है। ठीक है, और आपका जो LM317 जो आईसी होता है उसमें भी आप रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट करवा सकते हो। लेकिन क्या होता है, इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, LM317 का प्राइस बहुत ज़्यादा है, उससे ये बहुत ही कम प्राइस में आपका कम दाम में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा TL431। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। इसका 3 पिन है। पहला पिन है रेफरेंस पिन, सेकंड पिन है एनोड और 3 नंबर है कैथोड। अब ये एनोड और कैथोड ये सब क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये एक जेनर डायोड की तरह ही काम करता है। ठीक है, जेनर डायोड में भी एनोड और कैथोड आपको लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन के तरफ जब आप कनेक्शन करते हैं जेनर डायोड को कोई सर्किट में,
तो उसको मतलब वोल्टेज रेगुलेटेड कोई सर्किट अगर हम बनाना चाहते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जेनरेटर डायोड को इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। पॉजिटिव के तरफ यहाँ पे एक रेजिस्टेंट मानो, और यहाँ पर ये जेनरेटर डायोड को इस प्रकार से लगाते हैं। एक रेजिस्टेंट लगाकर जेनरेटर डायोड को यूज़ करते हैं। पॉजिटिव में इसका जो कैथोड होता है उसको हम पॉजिटिव में लगाते हैं और एनोड को इसका माइनस में लगाते हैं। उसी तरफ से ये जो TL431 है इसको भी हम यूज़ करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट है ये क्या है, ये है इसका इंटरनल डायग्राम, ठीक है। ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ये वाला चीज़, ये है कंपैरेटर। तो आपको पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं LED चेजर सर्किट दिखाया था बनाकर, तो वहाँ पे मैं 555 IC के बारे में बताया था थोड़ा। तो उसमें मैं उसका इंटरनल सर्किट जब बताया था उसमें एक ऐसा कंपैरेटर था, तो मतलब 2 था वहाँ पर। तो उसमें मैं थोड़ा सा ही कंपैरेटर के बारे में बताया था, आज मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। तो कंपैरेटर में क्या होता है, 2 इनपुट आता है, ठीक है। 2 इनपुट आता है, उसको एक कंपेयर करता है, कंपेयर करके एक आउटपुट निकलता है, इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटर। इसको आप ऑप एम्प भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी IC आप खरीदने जाओगे तभी वहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा, जहाँ पे मतलब ऑप एम्प होता है तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सिंगल ऑप एम्प, डबल ऑप एम्प, क्वाड ऑप एम्प, इस प्रकार से कुछ IC निकलता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये ऑप एम्प ही होता है, मतलब एक कंपैरेटर होता है, ठीक है। तो कंपैरेटर में यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब एक सब्जेक्ट आता है, वो है एनालॉग, जहाँ पर ऑप एम्प को ही आपको मतलब सबसे बेसिक है। ऑप एम्प को अगर आप कंपैरेटर को आप अगर नहीं समझोगे तो वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट आप समझ नहीं पाओगे। तो शुरुआत में मैं बता दूं, यहाँ पे जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इनपुट, ये है आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। और नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग इनपुट। इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब उल्टा हो जाता है लिखने के टाइम। तो इसको याद करने का मैं एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे कि मानो साइन इन्वर्स हम लिखते हैं ना, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x। तो ये जो इन्वर्स है, इन्वर्स में हम क्या लिखते थे, -1। तो ये जो माइनस है, माइनस मतलब इन्वर्स, तो इन्वर्स से आ गया इन्वर्टिंग, ठीक है। तो इससे अब ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तो ये माइनस को हम कहेंगे इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। तो ये है इन्वर्टिंग इनपुट और पॉजिटिव हो गया इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अभी देखिए ये जो नेगेटिव है, यहाँ पे 2.5 किलो का हाथ जो है, तो ये मतलब 2.5 जो वोल्ट है, तो ये फिक्स्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। ये IC के अंदर ही फिक्स्ड होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव है इसमें हम रेफरेंस करके मतलब अलग अलग वोल्टेज को हम अगर इनपुट करेंगे, मतलब 2.5 से ऊपर का वोल्टेज देना होगा, तभी जाके यहाँ पे आउटपुट निकलेगा, उससे कम ये नहीं करेगा, ठीक है। पॉजिटिव को हमेशा ज़्यादा करना होगा तभी जाके आउटपुट हाई होगा, नहीं तो नेगेटिव अगर ज़्यादा होगा तो आउटपुट लो हो जाएगा, ठीक है। ये जो IC है ये 2.5 वोल्टेज टू 36 वोल्टेज के अंदर ये रेगुलेट कर सकता है कोई भी वोल्टेज को। लेकिन कोई भी वोल्टेज जब इसमें आप कनेक्ट करोगे, मतलब मानो 5 वोल्ट का आप इनपुट दे रहे हो, तो ये 5 वोल्ट के अंदर ही ये रेगुलेट कर पाएगा, ठीक है। ये 6 वोल्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये 4 वोल्ट तक कर पाएगा, 5 वोल्ट तक कर पाएगा, लेकिन ये 2.5 से तभी वो 5 वोल्ट तक कर पाएगा, लेकिन वो 6 वोल्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अंदर ही ये रेगुलेट करता है। अभी देखिए यहाँ से ये क्या किया, रेगुलेट करके यहाँ से आउटपुट निकाला,
आउटपुट निकल के ये जो देख सकते हो आप, ये है बीजेटी, एक ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये यहाँ पे इसका बेस में गया, ठीक है। बेस में जाने के बाद ये क्या करेगा, इसका कलेक्टर और एमिटर को कनेक्ट करेगा। यहाँ से एक कनेक्शन, यहाँ से एक करंट फ्लो होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीएन जंक्शन एक डायोड है लगा हुआ, तो ये डायरेक्शन के लिए होता है। पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो सिर्फ आपका फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है और रिवर्स बायस में वो काम नहीं करता। जेनर डायोड क्या करता है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, लेकिन उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उससे ऊपर जब हम देते हैं कोई वोल्टेज, तभी जाके वो रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, रेफरेंस पिन में कोई ऐसा वोल्टेज इनपुट करें, जैसे कि मानो आप यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस दिया, पी सेट दिया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया और यहाँ पे ग्राउंड, इसका मिडिल पिन से रेफरेंस में दिया। यहाँ से हम पी सेट को घुमा के अलग अलग वोल्टेज को इनपुट करेंगे, लेकिन 2.5 वोल्ट से ऊपर। तो वो जब आउटपुट करेगा तो उस हिसाब से ब्रेकडाउन जो है वो कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आउटपुट करेगा, जितना ये सेट हो जाएगा उतना आउटपुट करेगा। जैसे कि मानो ये अपना सर्किट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा, वहाँ से आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि मानो यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है। तो 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको कंट्रोल करके इसको 4.1 तक हम कर दिया है, ठीक है। मतलब 4.1 ही ये आउटपुट निकालेगा। अभी बाकी जो वोल्टेज है उतना करंट यहाँ से इस वाले डायरेक्शन से, ये वाला जो रेजिस्टेंट है इसके थ्रू होके जेनर होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है जैसा जेनर डायोड का जैसा ही ये काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल आप उससे कम वोल्टेज में दोगे तभी ये, मतलब ये 2.5 से कम दोगे तभी इस तरफ से कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये रेफरेंस में जाके वो तो काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेस में जाके वो ट्रिगर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे डायोड है, तो डायोड के लिए यहाँ पे से भी वो फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक हो गया। तो यह अपना सर्किट है। शुरुआत में क्या होता है, यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट है इस वाले 270 ओम से आके इसका बेस में आता है, जो 13003 वाला ट्रांजिस्टर में इसका कलेक्टर और एमीटर को जोड़ता है और यहाँ से ये निकलता है। लेकिन यहाँ पे जाके ये जो रेजिस्टेंट आप देख रहे हो, ये वाला रेजिस्टेंट और ये वाला रेजिस्टेंट, ये वेरिएबल है, तो ये है प्रीसेट। इसको आप सेट करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये है इसका रेफरेंस पिन, तो रेफरेंस को कंट्रोल करके जैसे यहाँ पे मैं बताया उसी तरह से इसको आप कंट्रोल करके एक वोल्टेज सेट कर लेते हो 2.5 से ऊपर, तब जाके इसका आउटपुट निकलता है, वो होता है इसका जेनर वोल्टेज। तो उस हिसाब से उतना ही ये आउटपुट निकलेगा और बाकी जितना भी करंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंट है इससे होके इसके अंदर इसके थ्रू एकदम ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है ये वाला सर्किट में। तो फिर फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो बीएमएस सर्किट क्या काम करता है, किस प्रकार से वो काट आउट करता है, ये देख लीजिए। कोई मानो कोई एक कंपनी का ट्रक है, ठीक है, एक ही मॉडल का 2 ट्रक है, ठीक है, एक ही साथ इसका मैन्युफैक्चर हुआ है। तो दो ट्रक इस प्रकार से आमने सामने आ गया, ठीक है, और दोनों चल रहा है सेम स्पीड में। तो क्या होगा, आमने सामने होके एक दूसरे को ऐसे धक्का दे के एक ही लाइन में खड़ा हो जाएगा, कोई इधर भी नहीं जाएगा, कोई उधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आउटपुट है उस आउटपुट में कोई ऐसा वोल्टेज सेट कर देंगे जिस आउटपुट को
जिस आउटपुट में बैटरी आ जाने के बाद बैटरी और ज़्यादा मतलब ओवरचार्ज नहीं होगा, उसमें जाके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैटरी होता है अपना लिथियम आयन का जो बैटरी होता है, लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर, इसमें फुल वोल्टेज जब होता है तभी ये फुल चार्ज जब होता है 4.2 वोल्ट तक इसका फुल वोल्टेज चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फुल चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 4.1 वोल्ट तक में रख देंगे। इससे क्या होगा, इसका जो लाइफ साइकिल वो ज़्यादा होगा, लाइफ ज़्यादा हो जाएगा। इसका लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे चार्जिंग सर्किट, तो वो साइकिल ऐसा होता है, मानो एक साइनोसॉइडल एक कर्व है। तो ये फुल चार्ज जब होता है चार्जिंग साइकिल में, फुल चार्ज में 4.2 वोल्ट, और जो लो होता है एकदम डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज में ये आता है आपका 2.89, इतना आता है। तो इसको नॉर्मली सभी 3 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 2.89 वोल्ट नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 4.2 वोल्ट के अंदर उतना ऊपर भी नहीं जाने देंगे, और 3 वोल्ट से अंदर ही इसको चार्जिंग में रख देंगे। तो अपना कर्व कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे इसका लाइफ ज़्यादा होगा, बैटरी का लाइफ ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये BMS सर्किट काम करता है। तो ये भी एक प्रकार का BMS सर्किट ही है, और ये भी अपना ये BMS सर्किट ही है। ठीक है, ओके। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दूँगा, नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ही आपको बैटरी को कनेक्शन करना है। ठीक है, ये मैं लगा दिया, और अभी ये अपना जो मोबाइल चार्जर है इसके पिन से ही इसमें, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4.11 दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको सेट करके ही रखा हूँ। तो इसका जो प्रीसेट है, इसको घुमाओगे तो फिर वोल्टेज ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो आप जिस चाहे वोल्टेज में इसको सेट करके रख सकते हो। तो इसको आप 4.1 मतलब 4.2 से थोड़ा नीचे करके रख दोगे तो अच्छा है बैटरी के लिए। ठीक है, तो इसको सेट करना थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। तो 4.7 हो गया, 07। ओके, तो अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको मैं सेट बाद में कर लूँगा। तो अभी मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो है अपना जो इन्वर्टर बल्ब है, उसके अंदर किस प्रकार से आप इसको सेट करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। जब आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, मतलब IC जब ख़राब होगा, उस टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पर उस टाइम आप क्या करोगे, इस बैटरी का जो इनपुट आया है यहाँ पे सर्किट में, एक कनेक्टर में, ठीक है, तो इसका जो बैटरी का जो 2 तार है, इस तार में ही आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव में थोड़ा सा यहाँ पे छिल के इस सर्किट का पॉजिटिव यहाँ पे लगा दो, और नेगेटिव को थोड़ा छिल के नेगेटिव को लगा के टेप कर दो। ठीक है, और इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल दो, और ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट को यहाँ पे साइड में थोड़ा सा होल करके, आप इसको सोल्डरिंग आयरन से भी होल कर सकते हो, होल करके यहाँ पे सेट कर दो। तो जब आपको बैटरी को चार्ज करना होगा, उस टाइम आप यहाँ से मोबाइल चार्जर से चार्ज कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ आप कर सकते हो, इसके अंदर आप 5 वोल्ट का कोई चार्जिंग सिस्टम लगा सकते हो। तो वहाँ पे आप कभी भी PF का यूज़ मत कीजिए,
आप वहाँ पे 5 वोल्ट का सर्किट यूज़ कर सकते हो, जो अभी मैं दिखा देता हूँ। तो गूगल में जाके अगर आप 5 वोल्ट पावर सप्लाई लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे शॉपिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सर्किट हैं। तो मैं दिखाऊंगा अभी इसको साइड करके। यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा दाम में होता है। तो ये वाला जो देख सकते हो आप, ये वाला सर्किट आप लगा सकते हो, ठीक है। छोटा सा सर्किट होता है, एक क्वाड कंपोनेंट साइट का है, ठीक है। मार्केट में और भी कम दाम में मिल जाएगा। तो फिर इस प्रकार से आप इन्वर्टर बल्ब को भी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इमरजेंसी जो लैंप होता है उसको मैं रिपेयर करके एक दिन दिखाया था। ये वाला जो लेड एसिड का बैटरी है, इसको खोल के मैं लिथियम का बैटरी लगा के दिखाया था। तो उसमें भी आप ये वाला सर्किट लगा के उसको ओवर चार्जिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आज का इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है देन वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मैं मिलूँगा नेक्स्ट कोई अच्छे से टॉपिक लेके नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे क्रिएटिव, थैंक यू।